ਜਿਹੜੇ BSF CIS ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ BJP ਕਾਰਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। BJP ਕਾਰਿਆਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। नहीं पता उस गल का नहीं पता कि उसने अंदर नहीं जान दिता कि रोज़ बेचारे मिलते रहते अपने बच्चे तो उन्हें कौन रोका था। तो BSF CIS का मुद्दा जो है वो बढ़ता गया है। BSF CIS के एस्पायरेंट को जो है वो उन्हें भाजपा कार्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया और भाजपा कार्यालय के बाहर ही जो है वो प्रदर्शन करते रहे। और इस पर जो है हम देवेंद्र सिंह राणा से बातचीत करेंगे, क्योंकि और जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात करें, डेली वेजेस पर डंडे बरसाए गए, पक्के तो हुए PDD के, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो हुआ वो तस्वीरें आपने देखी। अब इस पर देवेंद्र सिंह राणा का क्या कुछ कहना है, वही सर डेली वेजेस के मुद्दे पे मैं पहले आता हूँ सर। वहाँ मैंने सब आपके पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए कहा कि डेली वेजेस का जो मसला है वो बड़ा जायज़ मसला है। उनका 20-22 साल से इत्तिसाल हुआ है, उनका मसला जो है हल होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये क्या दिल्ली के क्या नाम, मेरा ये मानना है कि गवर्नर रूल में ही ये कर्मठ सरकार है और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के हाथ से ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि सियासी सरकार में ये जब भी मसला हल करने की कोशिश की तो हर एक ने कोशिश, हर मिनिस्टर ने, सियासतदान ने, माफ़ी चाहता हूँ मैं, कोशिश की कि 2-4 हज़ार आदमी हमारे लग जाएँ, तो उसी वजह ख़राब हुआ। मुझे लगता है कोई ना कोई हल होगा। 12,000 डेली वेजेस जो PDD के वो तो रेगुलराइज हो गए, तो मैं समझता हूँ शुरुआत कहीं होगी। जम्मू के ਜਿਹੜੇ लोग आखा रहे राणा साहब आए ने BJP और मजबूत हो गया है संगठन, वो मैं एक सवाल पूछना, क्योंकि ਜਿਹੜੇ BSF CIS ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ BJP ਕਾਰਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ? देखो जी, सारे अपने साड़ा बच्चा कोई भी सड़क पर होया, असें तकलीफ ये कोई ऐसी गल नहीं। BSF CIS का जो मसला है वो मसला असें बड़े हाई लैवल पर लिया। मेरे को चिट्ठी भी भेज दी, सारा उन्हें पता है। BSF CIS वाले 1356 वैकेंसियाँ 1355 लगी। हूँ यह है कि जो कोई वैकेंसियाँ नहीं भरोइयां उनके अगर कोई एडजस्टमेंट लगे तो कोशिश कराने, पर देखो परमात्मा के करता। वो नाराज है, आखा अंदर नहीं जान देता BJP कार्यालय, उत्थे सारे पुछते हैं। नहीं पता उस गल का नहीं पता कि उसने अंदर नहीं जान दिता कि रोज़ बेचारे मिलते रहते अपने बच्चे तो उन्हें कौन रोका था। चलिए शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि बीते दिन आपने देखा कि BSF और CIS के एस्पायरेंट को भाजपा कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बाहर ही फिर प्रदर्शन किया और यही गुहार लगाई केंद्र सरकार से भी और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे माननीय उपराज्यपाल से कि हमारे बारे में भी सोचा जाए। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हर कोई जा सकता है, हर कोई अपनी बात जो है अपनी कर सकता है, जितने भी नेता वहाँ पर ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ BSF और CIS के एस्पायरेंट को अंदर जाने की अनुमति नहीं देगी। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? अब अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद। तो BSF CIS का मुद्दा जो है वो बढ़ता गया है। BSF CIS के एस्पायरेंट को जो है वो उन्हें भाजपा कार्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया और भाजपा कार्यालय के बाहर ही जो है वो प्रदर्शन करते रहे। और इस पर जो है हम देवेंद्र सिंह राणा से बातचीत करेंगे, क्योंकि और जम्मू कश्मीर के मुद्दों की बात करें, डेली वेजेस पर डंडे बरसाए गए, पक्के तो हुए PDD के, लेकिन उसके बाद जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो हुआ वो तस्वीरें आपने देखी। अब इस पर देवेंद्र सिंह राणा का क्या कुछ कहना है, वही सर डेली वेजेस के मुद्दे पे मैं पहले आता हूँ सर। वहाँ मैंने सब आपके पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए कहा कि डेली वेजेस का जो मसला है वो बड़ा जायज़ मसला है। उनका 20-22 साल से इत्तिसाल हुआ है, उनका मसला जो है हल होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये क्या दिल्ली के क्या नाम, मेरा ये मानना है कि गवर्नर रूल में ही ये कर्मठ सरकार है और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के हाथ से ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि सियासी सरकार में ये जब भी मसला हल करने की कोशिश की तो हर एक ने कोशिश, हर मिनिस्टर ने, सियासतदान ने, माफ़ी चाहता हूँ मैं, कोशिश की कि 2-4 हज़ार आदमी हमारे लग जाएँ, तो उसी वजह ख़राब हुआ। मुझे लगता है कोई ना कोई हल होगा। 12,000 डेली वेजेस जो PDD के वो तो रेगुलराइज हो गए, तो मैं समझता हूँ शुरुआत कहीं होगी। जम्मू के ਜਿਹੜੇ लोग आखा रहे राणा साहब आए ने BJP और मजबूत हो गया है संगठन, वो मैं एक सवाल पूछना, क्योंकि ਜਿਹੜੇ BSF CIS ਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ BJP ਕਾਰਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ? देखो जी, सारे अपने
साड़ा बच्चा कोई भी सड़क उपर होया असें तकलीफ ये कोई ऐसी गल नहीं। BSS CISF का जो मसला है वो मसला असें बड़े हाई लेवल का लिया, मेरे को चिट्ठी भी भेज दी, सारा उन्हें पता है। BSS CISF वाले 1356 वैकेंसियां 1355 लगी। हूँ यह कि जेडे कोई वैकेंसियां नहीं भरोई उनके अगर कोई एडजस्टमेंट लगे दे कोशिश कराने, पर देखो परमात्मा के करता। वो नाराज है, आखा अंदर नहीं जान देता बीजेपी कार्यालय, उत्थे सारे पूछते हैं। ये नहीं पता, उस गल का मी नहीं पता कि उसने अंदर नहीं जान देता कि रोज़ बेचारे मिलते रहोगे अपने बच्चे हैं तो उन्हें कौन रोका था। चलिए शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र सिंह राणा से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि बीते दिन आपने देखा कि BSF और CISF के एस्पायरेंट को भाजपा कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बाहर ही फिर प्रदर्शन किया और यही गुहार लगाई केंद्र सरकार से भी और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे माननीय उपराज्यपाल से कि हमारे बारे में भी सोचा जाए। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हर कोई जा सकता है, हर कोई अपनी बात जो है अपनी कर सकता है, जितने भी नेता वहां पर ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ BSF और CISF के एस्पायरेंट को अंदर जाने की अनुमति नहीं देगी। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? अब अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।